पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिए जाने वाला शहर कराची आजकल दहशतगर्दों की जद में है। यह सिलसिला यौम आशूर से उस वक्त शुरू हुआ जब शहर के मरकजी मातमी जुलूस में बम धमाका किया गया। इस दहशतगर्दी में 50 से ज्यादा अफराद शहीद और 200 के लगभग जख्मी हुए। दहशतगर्दी का यह सिलसिला मजीद बढ़ा और कुछ इसी अंदाज की कार्रवाई इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर हुई, मगर इस बार कमाल मंसूबाबंदी के तहत शारा फैसल से गुजरने वाली अजादारान की एक बस को निशाना बनाया गया और जब जख्मियों को जिना अस्पताल पहुंचाया गया तो दूसरा धमाका किया गया। यज्ञ बाद दिगरे होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों में कम से कम 30 अफराद शहीद हुए। कराची में मुनक्किद होने वाले मजहबी इज्तिमात को दहशतगर्दी का निशाना बनाना पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए अचानक पड़ने वाली उस्ताद नहीं थी, बल्कि बाज़ हसास इदारों की रिपोर्ट में इन दहशतगर्दी की वारदातों के बारे में पेशगी इत्तला दी गई थी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की ये जो मौजूदा लहर आई तो ये मैं पहले दिन से ये महसूस कर रहा था कि इस लहर ने जो शुरू हुई है साउथ वजीरिस्तान से या सवात से, इसकी जो मंजिल है, ये लहर जो है, इस लहर ने पहुंचना कराची है। इस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में तो कामयाब हो गई, मगर गिरोह का असल और मुबैना सरगना अब भी आजाद है। यौम आशूर बम धमाके की तफ्तीश में पुलिस को असल मदद 14 मुहर्रम को बफर जोन से मिलने वाले एक बम की मदद से हुई, जिसमें मुल्जिमान बम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और वो घबराहट में बम छोड़कर फरार हो गए। यही वो पहला मौका था जब पुलिस को यह मालूम हुआ कि दहशतगर्दी के लिए सीमेंट के ब्लॉक की शक्ल के बम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बजाय ब्लॉक होते हैं, मगर 5 से 6 किलो वजनी बारूद पर मबनी ब्लॉक को किसी भी जगह नष्ट किया जा सकता है। पुलिस ने बम के साथ मिलने वाले मोबाइल फोन की मदद से 4 अफराद को हिरासत में लिया। दहशतगर्दों का ताल्लुक जंदुल्ला से निकला। ये वही गिरोह था जिसका नाम पहली बार कोर कमांडर पर हमले के बाद सामने आया था। ये मुकाबला है इन अनासर का जो कराची शहर के अमन को, पाकिस्तान के उस इक्तिसादी और मुआशी गढ़ को हदफ बनाना चाहते हैं, उनको काउंटर करने में 2 कुव्वतों का अहम रोल है। एक कुव्वत है अवाम, लेकिन बुनियादी जिम्मेवारी इसकी जो आयद होती है वो होती है हुकूमत के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से हासिल तफ्तीश से मालूम हुआ कि बरामद होने वाला बम एक शिया आलिम दीन को निशाना बनाने के लिए 11 मुहर्रम को नागन चौरंगी पर वाक़ मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबदीन के बाहर नस्ब किया गया था। ताहम मतलूबा हदफ के ना आने और बम के साथ मुंसलिक मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने की बिना पर इसे निकाल लिया गया। तफ्तीश से मालूम हुआ कि यही गिरोह 8 और 9 मुहर्रम को मातमी जुलूसों में होने वाले बम धमाकों में भी मुलव्विस था और दोनों मुकामात पर बम ब्लॉक की सूरत में रखे गए थे। एक सीनियर तफ्तीशी अफसर का कहना है कि जंदुल्ला की सरबराही बराह रास्त अलकायदा का हमजा जॉनी कर रहा है, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करना है और इसके लिए इस बार कराची का इंतखाब किया गया। धमाके करने वाले कौन हो सकते हैं? मैं एक तो ये कहूंगा क्रिमिनल एलिमेंट्स यकीनन इसमें मुलव्विस हैं। मैं 100% विद कन्विक्शन और अथॉरिटी कह सकता हूं कि इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व, किसी भी रूप में वो भी इन्वॉल्व है। इसके अंदर पार्शली, ये बड़ी तलख हकीकत कहने लगा हूं आपके सामने, और मैं तो कहने का हौसला रखता हूं, आप सुनने का भी हौसला रखिएगा, और मैं व्यूअर्स से कि भी आपके चैनल को कहूंगा कि वो भी सुनने का हौसला रखें कि इसमें कुछ सियासी जो अंसर है या सियासी एलिमेंट है उसका भी दखल अंदाजी बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता जरूर। मुल्जिमान से हासिल तफ्तीश से मालूम हुआ कि जिंदुल्ला की 3 टीमों ने यौम आशूर धमाके में हिस्सा लिया और न सिर्फ तीनों टीमों बल्कि शुमाली वजीरिस्तान में बैठे हमजा जॉनी से हैदर और भाई का राब्ता रहा, जो कि कराची में जिंदुल्ला का कमांडर है। मिलने वाले टास्क के मुताबिक बम को रेडियो पाकिस्तान से लाइट हाउस के दरमियान किसी ऐसी चीज में नस्ब करना था जो जुलूस की गुजरगाह में भी हो, मगर इसे चेकिंग के दौरान हटाया भी ना जा सके।
जिंदुल्ला की एक टीम ने 8 मुहर्रम को एम ए जिना रोड का सर्वे किया और 3 मकामात का इंतखाब किया। दूसरी टीम ने 9 मुहर्रम की सुबह लाइट हाउस ट्रैफिक सिग्नल पर नस्ब पुरानी आयात के डब्बे से मुकद्दस औराक निकालकर इसमें बम नस्ब किया। वाज़ेह है कि 9 मुहर्रम को बरामद होने वाला जुलूस इसी रास्ते से गुजरा जिस पर बम नस्ब किया जा चुका था। आशूरा के दिन जो दहशत गर्दी की या इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों का थ्रेट थी, उसके लिए एजेंसीज की और हुकूमती इदारों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जिस तरह 10 मुहर्रम के जुलूस से पहले जुलूस की गुजरगाह की स्वीपिंग की, इसी तरह 9 मुहर्रम को भी हुआ, मगर वो बम को तलाश न कर सके। हुकूमत ने यौम आशूर के जुलूस में धमाके को नस्ब बम के जरिए की गई कार्रवाई करार दिया था, लेकिन हुकूमत के इस मौकिफ ने पुलिस के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट की कारकर्दगी पर भी कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने जुलूस की गुजरगाह को किस तरह चेक किया कि नस्ब बम तलाश नहीं किया जा सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट की कारकर्दगी पर दूसरा सवालिया निशान उस वक्त लगा जब जिन्ना अस्पताल में एक धमाके के बाद दूसरा बम चेकिंग के बावजूद कई घंटे तक पड़ा रहा। कराची पुलिस के लिए ये इंकिशाफ 10 मुहर्रम को धमाकों के बाद ही हो गया था कि हालात नाकारा है। जराये के मुताबिक सानिया आशूरा के बाद एक हफ्ते में ही कराची पुलिस के आला अफसरान का एक इजलास हुआ था, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के अफसरान को भी मदऊ किया गया। इस मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के हुक्काम ने वाज़ेह तौर पर पुलिस अफसरान को आगाह कर दिया था कि इनके पास मौजूद आलात पैक किया गया बम तलाश करने की सलाहियत नहीं रखते। इस पर आला पुलिस अफसरान ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को अमली मुजाहरा करने का हुक्म दिया और आलात की नाकामी का अमली मुजाहरा भी देखा, लेकिन फिर सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। इजलास में हैरत का इजहार जरूर किया गया और चाय बिस्किट खत्म होते ही इजलास भी खत्म हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और तफ्तीशी टीम के दरमियान तजाद यौम आशूर बम धमाके के बाद ही पैदा हो गया था और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मुरत्तब रिपोर्ट में इस धमाके को खुदकुश हमला करार दिया गया है, जिसकी वजह जाय वक़्वा से मिलने वाले शवाहिद और बम की शॉक वेव्स की सिमत करार दी जाती है। ताहम तफ्तीशी पुलिस ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जिंदुल्ला की तीसरी टीम धमाके के वक्त जुलूस के साथ मौजूद थी, जिसमें जुलूस की पोजीशन के बारे में किसी और मुकाम पर बैठे हैदर उर्फ भाई को आगाह किया और हैदर ने हमजा जॉनी को बताया, जिसके पास उस मोबाइल फोन का नंबर था जिसके साथ बम नस्ब था। कलीमुल्लाह मसूद जो तालिबान का लीडर था, टॉप लीडर था इस वक्त, और पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही थी उसका वो मास्टरमाइंड था, उसको कराची इलाके के लिए ले जाया जा रहा था। इसका मतलब है कि कराची के अंदर यकीनन तालिबान के खा वो पाकिस्तानी तालिबान है, और अब मैं ये भी कहने पे मजबूर हूँ कि हो सकता है कि कुछ एलिमेंट जो अफगानिस्तान का है वो उधर से फरार होके मफरूर होके उन्होंने भी वहां पे पनाह हासिल की और अपने ठिकाने बनाए। सिंध पुलिस के सरबराह की जानिब से पुलिस अफसरान को सानिया यौम आशूर धमाके के हवाले से बात करने से सख्ती से मना किया गया है। कुछ यही रवैया CCPO कराची की जानिब से भी देखने को मिला। तफ्तीशकारों का कहना है कि ये तीसरा मौका है जब जिंदुल्ला को मुनज़्ज़म किया गया। कोर कमांडर कराची पर हमले के बाद ग्रुप के 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, मगर बच जाने वाले कासिम तूरी ने इसे दोबारा फाल किया। कासिम तूरी 2008 में शाह लतीफ टाउन में होने वाले पुलिस मुकाबले में मारा गया, ताहम मंसूर उर्फ हैदर उर्फ भाई फरार होने में कामयाब हो गया, जिसने मजीद लड़कों को अपने साथ मिलाकर ग्रुप को दोबारा मुतहरिक किया। इस ग्रुप की एक टीम दूसरे के बारे में नहीं जानती और ये लोग अपने खुफिया नाम इस्तेमाल करते हैं और मुलाकातों के लिए अवामी मुकामात या होटल का इंतखाब करते हैं। कि कराची सिटी से अफगान तालिबान के बड़े अहम लीडर्स जो माजी में अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत के दौरान में गवर्नर सूबों के रह चुके हैं, वो भी पकड़े गए। वो वहां पे कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंचे और किस मकसद के लिए पहुंचे। पुलिस जराये का कहना है कि जिंदुल्ला की लांडी के किसी इलाके में बम बनाने की एक फैक्ट्री का भी इंकशाफ हुआ है, जिसका इल्म सिर्फ हैदर उर्फ भाई को है। गो के मुल्जिमान चेलुम बम धमाके में मुलविस होने की तरदीद करते हैं,
مگر تفتیشی پولیس یہ قوی امکان ظاہر کرتی ہے کہ چیلم بم دھماکوں میں جندولہ ہی ملوث ہے، جو بیرونی ایجنٹے پر کراچی کو مزید نشانہ بنا سکتے ہیں۔ عباس نقوی، شمع، کراچی۔